साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। 69,000 भर्ती पे हम बात करेंगे, मगर उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देनी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम खबर करते हैं और खबर हमारी आप लोगों के पास पहुंचाने की प्रयास करते हैं, मगर पता नहीं क्यों थोड़ा सा चिंताजनक हो जाता है जब आप हमारी खबर को नहीं देखते हैं। वो खबर है कल की। कल जब मैंने दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो लेखपाल की भर्ती है वो खबर देखी नहीं गई तो बड़ा चिंताजनक हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दी लेखपाल की, मगर इनकी भर्तियां नहीं हुई। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम खराब है, कई लोगों की बीमारी हो गई, घर चले गए, मगर उसके बाद भी भूख हड़ताल सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। जब रात में इको गार्डन से उनको बाहर निकाला जाता है तो एक टाइम का खाना खाते हैं। उनसे बात की और वो खबर मैंने चलाई, वो आपने देखी नहीं। ये वही अभ्यर्थी हैं जिनके लिए बसपा सुप्रीमो ने आगरा एक्सप्रेसवे से पहले शकुंतला विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें 50% भागीदारी इन विद्यार्थियों की। ये बात समझने की जरूरत है कि इन खबरों को भी देखना आपके लिए इतनी आवश्यक है जितना ही बसपा की इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग देते हैं आपको। उस खबर को अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। जब आप देखेंगे, कमेंट करेंगे तो सरकार की नजर में आएगी, उनकी सुनवाई होगी। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उस पर एक रिपोर्ट है, पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मगर एक बड़ी खबर 69,000 भर्ती को लेकर जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन कर रहे थे और समाज के नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। मिला क्या? आश्वासन। जो मिल रहा है वो आश्वासन दे रहा है। अभी तक भर्ती की कोई कार्यवाही चालू नहीं हुई। बसपा सुप्रीमो ने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट पढ़िएगा, उस बात को इस बात से बड़ा तारुफ रखता है। वो बात इस बात से बहुत टच करता है। पहले बसपा सुप्रीमो ने क्या पोस्ट किया एक्स पे, ये भी देख लीजिए। एक्स पे पोस्ट किया, शिक्षकों को यहां आश्वासन दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा और उसके तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस आश्वासन को देने के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र जारी ना करना ये उनके साथ अन्याय है। सरकार इस पर अमल करे। ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो बात बसपा सुप्रीमो ने कुछ दिन पहले कह दी थी, अब वो बात सामने दिख रही है कि जिस तरीके से भाजपा में जो उनके समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, SC OBC के नेता हैं, उनके दरवाजे पे जाते हैं, पहले तो निकलते नहीं हैं। जो वीडियोस आपने देखे होंगे, तमाम चैनल्स चलाए थे, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे थे, और मिलते हैं तो पत्र ले लेते हैं, आश्वासन देते हैं कि जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। तो ये बात जानने के लिए उन छात्रों से मैंने मुलाकात की और जो बात की वो अब हम आपको सुनाते हैं। जो बात कही वो हम आपको सुनाते हैं। मगर आज उन बच्चों ने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। कल की ये रिपोर्ट है, हमने कहा सुबह आज अपडेट कर दें आपको। और अगर आज योगी आदित्यनाथ मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। और जैसी कोई अपडेट आती है हम आपको जल्दी देंगे। बाकी बने रहिए राजपथ भारत के साथ और ये रिपोर्ट जरूर सुनें। धन्यवाद। 69,000 भर्ती, इस मामले को लगातार टीवी चैनलों ने तमाम वेबसाइटों पर चल रहा था। उस भर्ती पे लगातार सरकार ये बात कह रही थी कि ये कोई घोटाला नहीं, मगर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ये बात कह दी कि इसमें फिर से पूर्ति होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत पाई गई। और गलत पाने का मतलब
साफ साफ घोटाला हो जाता है। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा आरक्षण भीख नहीं हमारा अधिकार है हक हमारा आरक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती में महिला मौजूद है, उनसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे पूरा परिचय, फिर इनसे पूरी बात है। क्या नाम? मेरा नाम अनु पटेल है, मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से हैं आप। मैं देख रहा हूँ पिछली बार भी जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप दिख रही थी, हमारे चैनल पे बाइट भी आपने दी तो 69,000 भर्ती। उसके बाद फिर आप दिख रही हैं, कारण क्या? आप तो हाईकोर्ट ने कह दिया, आदेश पारित कर दिया, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ये हमारा संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष हो गया है, 5 साल से संघर्ष चल रहा है और अब तो हमारे पास डबल बेंच का आर्डर भी है। माननीय न्यायालय ने हमें न्याय दिया है, लेकिन ये ताना सरकार ये तानाशाही दिखा रही है, बेसिक के अधिकारी तानाशाही दिखा रहे हैं, ये अपने आप को न्यायालय से बड़ा मान रहे हैं। हमारे 3 महीने का समय दिया है माननीय न्यायालय ने, तो 3 महीने के समय में क्या दिया? सर 3 महीने के अंदर बोला है ना कि 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के अंदर आप 3 दिन में 30 दिन में भी कर सकते हैं, जैसा कि आर्डर आए लगभग 20 दिन से 22 दिन हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको अब और देरी न किया जाए, ऑलरेडी इसमें बहुत लेट हो चुका है, अब बहुत अत्याचार हो चुका है पिछड़े दलित समाज के साथ। ये आपने ये बात कही, इस बात के साथ मैं रोकूंगा, जिस तरह से आप दलित नेताओं से मिल रही हैं, वहीं पे नेता आपके गए हुए थे जिनके पास आप गए, क्या उन्होंने दरवाजा भी खोला आपके लिए? नहीं, कुछ लोगों ने दरवाजा खोला, कुछ लोगों ने नहीं खोला है, कुछ लोगों ने दरवाजा खोला आपके लिए? कौन सरकार में बैठा आपकी सुनवाई कर रहा है? मेरी सुनवाई तो कोई नहीं कर रहा, मुझे आश्वासन केवल दे रहा है। ने दरवाजा खोला? दरवाजा केवल मिलने के लिए खोला गया, आश्वासन देने के लिए, न कि हमें न्याय देने के लिए। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमसे मुलाकात की, हमारा एक डेलीगेशन मिला, उन्होंने आश्वासन किया, जैसा कि आपने देखा होगा, उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल त्वरित न्याय किया जाए। तत्काल मतलब क्या होता है कि एक दिन 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटा, आज 4 दिन हो गए, क्या हमें न्याय मिला? मतलब अधिकारी उप मुख्यमंत्री से आश्वासन दिया है तो आप वेट करिए। फिर कैसा आश्वासन? वही तो हम कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया तत्काल। तत्काल मतलब क्या होता है? ज्यादा ज्यादा 24 घंटा समय ले लीजिए, 4 दिन हो गया, मतलब ये बेसिक के अधिकारी उप मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए, उनकी बात नहीं सुन रहे। अगर उन्होंने निर्देश दिया तो क्या त्वरित न्याय हुआ मेरे साथ? कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? इंद्रसेन सिंह। कहाँ से हैं? कौशाम्बी जनपद से। कौशाम्बी से। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के घर क्यों जा रहे हैं भाई? दलित समाज के नेता, उनके पास भी कई काम, वो कह तो रहे हैं 3 महीने में। जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं वो सभी अपने आप को पिछड़े दलितों को हितैषी बताते हैं, ठेकेदार बनते हैं, तो उन लोगों को मतलब हम लोग बताने जाते हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है, नौकरियां छीनी गई हैं हम लोगों की। आज 4 साल से हम लोग रोड में भटक रहे हैं, कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी उस मंत्री के यहाँ, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। अभी 13 अगस्त को जब हाई कोर्ट डबल बेंच का आर्डर आया, उसके बाद से तो थोड़ा सा कुछ मंत्री और जो भी विधायक हैं ये मिलना जुलना शुरू कर दिए। इसके पहले तो ये लोग मिलते जुलते भी नहीं थे। तो अच्छा, मिलना जुलना शुरू किया, आपका काम हो गया? नहीं, मतलब मिलके कोरा आश्वासन दे रहे हैं, बाकी अभी ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखा नहीं कि इन्होंने कोई कार्रवाई की हो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। एक बहन कह रही है हमारे साथ प्रदर्शन तो करने आओ मैदान में, मगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दे दिया। बहुत नहीं, आश्वासन बहुत, जब तक न्याय न मिले तब तक मतलब कैसा आश्वासन देने से थोड़ी नहीं काम चलता। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जिनको आपने सांसद विधायक बनाया वो अभी तक के आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे दे? ये एक तरह से मतलब कुत्सित मानसिकता है समाज की कि हम लोगों के ठेकेदार बनते हैं, कि ये पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, ये मसीहा हैं, दलितों की मसीहा हैं, लेकिन कहीं पे कोई हम लोगों के हक, मान सम्मान, नौकरी की कोई बात नहीं करता। जिसके पास भी जाते हैं वो सिर्फ आश्वासन दे देता है कि आप लोगों का कार्य प्रगति पे चल रहा है, बहुत जल्द आपको न्याय मिलेगा। संख्या में बच्चे थे, सब कहाँ गए? मौसम इतना ज़्यादा खराब रहा इस बीच में कि किसी को बुखार आया, किसी को कुछ हुआ। अभी आप देखे होंगे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ एक इरशाद अहमद को हार्ट अटैक भी पड़ा है। चौधरी जी के यहाँ भूपेन चौधरी के यहाँ भी गए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाने का। अब देखिए कब तक संभव। आश्वासन ही मिल रहा है? जी जी। क्या नौकरी नहीं मिलेगी क्या? नौकरी पहले तो मतलब मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट, थोड़ा सा पैर हमारे भी दर्द होने लगते हैं, मैं कहूंगा कैमरामैन से बैठ जाए। क्या नाम है आपका?
रामेन कुमार। कहाँ से? मैं फतेहपुर जिले से। क्यों आए? मैं अभ्यर्थी हूँ। अभ्यर्थी हैं आप? हाँ, मैं अभ्यर्थी हूँ इसमें। और इस उम्र में प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल प्रदर्शन के लिए, क्योंकि सरकार मजबूर कर रही है और मजबूर के होने के कारण मैं प्रदर्शन के लिए बराबर सहयोग अपनी टीम का दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ये न्याय नहीं मिलता है, मुझको नियुक्ति नहीं मिलती है, तो जिस तरह से हमारे लोग मिलकर ये धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लगातार सहयोग करते रहेंगे। और जब तक ये नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग लखनऊ की ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। कुछ वक्त पहले इसे घोटाला आप कह रहे थे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ये एक हिसाब से घोटाला है, तब भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हाँ, पहले सरकार ये कह रही थी कि कोई घोटाला नहीं, हमारी पारदर्शिता से भर्ती की गई है। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया है डबल बेंच का, तो डबल बेंच के फैसले के बाद सरकार को नतमस्तक होना पड़ा है। सरकार के लोगों ने खुद ट्वीट करके कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये किस तरह की सरकार है कि बगैर डिपार्टमेंट की जानकारी के और ये कह देते हैं कि नहीं बिल्कुल पारदर्शिता से। क्या डिपार्टमेंट उस समय सो रहा था क्या? क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए, बहुजनों के नेता कहने वाले लोग सांसद बन गए, आपने सरकार बनाई, ओबीसी समाज का एक अच्छा खासा वोट गया, एससी समाज का भी वोट गया, आपने मुख्यमंत्री चुना, मुख्यमंत्री भी आपसे मुलाकात किए कि नहीं? मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले मुलाकात हुई थी। इस बीच जब आप इस दौरान कोई मुलाकात नहीं हो रही है और मुलाकात होने के कोई मतलब वो आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों के यहाँ से आश्वासन दिए जा रहे हैं और मंत्री ये कह रहे हैं कि हम आपको मिलवाएंगे मुख्यमंत्री जी से। अब वो 7 तारीख का टाइम दिया है, अब कल का टाइम है, अब कल अगर मिला देते हैं तो बात सही हो जाती है, नहीं तो कुल मिला के कोरा कागज की तरह ये मंत्री हमारी बात को निगलेक्ट कर जाते हैं और हम ज्यों के त्यों इसी धरने और प्रदर्शन के लायक बचते हैं और हमारी बात को नहीं सुना जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी निर्गत कराया जाए। अगर समय लग रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि क्या फिर से ये घोटाला हो सकता है या अन्याय हो सकता है? क्या ऐसा अन्याय इस बात का ये हम लोगों को संशय है कि जिन कर्मचारियों ने हमारे साथ घोटाला किया है उन्हीं से कहा जा रहा है कि पारदर्शी लिस्ट बनाइए। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति चोरी करे उसे कहा जाए कि ईमानदारी से अपना सामान रखिए? मतलब कहना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी अब है जो हाँ, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, ये कह रहे हैं? हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको इन पदों से हटाना चाहिए और फिर दूसरे लोगों से लिस्ट बनवानी चाहिए, तब हम लोगों को सही न्याय मिल सकता है। अच्छा, हाँ, ये न्याय के लिए एक नई टीम बनाई जाए। ये कुछ लोग थे, इनसे बात की, जानने की कोशिश की। इनका कहना है कि अभी तक के सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये बात सच है कि अगर जिन्होंने इसमें करप्शन किया, जिनको गलत बताया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि फिर से ये चीजें चेक करके उनकी भर्ती की जाए और अभी तक के सरकार इस भर्ती पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखने वाली बात होती है कि 7 तारीख को मिलने की बात कही है आप लोगों से। जी मुलाकात की बात हुई है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद पता चलेगा इस पर क्या कार्रवाई होगी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद, मगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।